हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हमारा जो वीडियो होगा वो गवर्नमेंट वैकेंसी जो निकली है उससे रिलेटेड होगा। तो किन किन विभागों में किस तरीके से वैकेंसी निकली है आज वो हम डिस्कशन करने वाले हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर्म डालते समय वो देखेंगे हम, और लास्ट डेट क्या है वो देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो वैकेंसियां निकली है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। जिसमें समूह 2, उप समूह 4, सह परीक्षक, सह जनसंपर्क, सह नगर निवेदक, सह राजस्व, यानी कि इसमें अलग अलग विभागों में वैकेंसियां निकली गई है। कोई संविदा बेस पे है, कोई सी पटवारी वैकेंसी है, कोई सी लिपिक पे है, कोई सी स्टेनोग्राफी पर है, और कोई सी सहायक ग्रेड 3 पर है। तो मैं इस वीडियो में वही वैकेंसी डिस्कशन करने वाला हूं जिसमें टेली और सीपीसीटी और आपका यूजीसी से मान्यता प्राप्त जो डिप्लोमा लग रहा है उससे हम रिलेटेड सारी वैकेंसियां बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी कोचिंग पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब डीसीए पीडीसी वाले, सीपीसीटी और टेली वाले हैं। तो मैंने अलग अलग उसकी इमेज को निकाला है कि कौन सी आपके लिए ज़रूरत है वो सारी वैकेंसियाँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेदन की जो भरने की प्रारंभ तिथि है यानी कि स्टार्टिंग डेट जो है वो 5/1/2023 है, ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो वैकेंसी निकली है वो स्टार्टिंग डेट कब से, उसकी 5/1/2023 यानी कि 5 जनवरी से इसके फॉर्म फिल होना शुरू स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है वो कौन सी आपकी 19/1/2023, ठीक है। यानी कि लास्ट डेट कब है आपकी 19/1/2023। इसमें यदि बाई चांस यदि आपसे कोई गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो उसकी जो संशोधन करने की तिथि है वो कितनी है 5/1/2023 से ही उसी दिन से। और आवेदन पत्र की संशोधन करने की तिथि यानी कि कोई गलती हो जाती है तो आप उस फॉर्म को कब तक और कितने दिनों के बाद सुधार कर सकते हो, है ना। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 24/1/2023। ये बात करी हमने आपके स्टार्टिंग डेट की और एंडिंग डेट की, ठीक है। इसके और आगे चलते हैं हम। यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क है आपका संविदा भर्ती या फिर जो पदों पर भर्तियां निकली है उसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए कितनी है आपकी 500, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी होगी आपकी 500 रुपये आपको पे करने होंगे। किसको? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को। बात करते हैं हम अनुसूचित यानी कि ओबीसी, ST/SC या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर जो विकलांग कैटेगरी से आते हैं हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी, उनके लिए कितनी होगी 250 रुपये, ठीक है। और सीधी भर्ती में जो विकलांग है उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं रहेगा, ठीक है, फ्री रहेगी। तो ये हमने बात करी आज हमने किसके बारे में कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो वैकेंसी निकली गई है उसकी स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, संशोधन तिथि, और उसके बाद में हमने परीक्षा शुल्क की बात करी, ठीक है। दूसरी स्लाइड में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस तरीके से वैकेंसी निकाली गई है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप सभी या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कापी में नोट डाउन कर लें कि जब भी आप वैकेंसी डालने जाएं तो कौन कौन से विभाग में आप वैकेंसी को अप्लाई करें। सभी में नहीं डालना, हमारी जो फील्ड है जैसे कंप्यूटर की फील्ड है, सीपीसीटी वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली है वो वाली डालें आप। यदि आपके पास डीसीए पीडीसी है तो वो वाली डालें। टेली है तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। चलो तो मैं दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम टाइम है वो आपका 15/3/2023 यानी कि एग्जाम डेट ही फाइनल हो चुकी है। मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है 15 तारीख को। और प्रथम जो पाली होगी उसमें आपके 7 से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि मॉर्निंग में आपको 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कॉलेज पहुंचना है, ठीक। एडमिट कार्ड आएगा तो आपको सेंटर का पता चल जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो है 8:30 से 9 बजे तक चलेगा। और उत्तर अंकित का समय आपका 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर चलेगा, ठीक है। 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर चलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम द्वितीय पाली जो होगी हमारी वो 12:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी। इसका महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय है वो आपका 2:20 से 2:30 बजे तक का है, ठीक है। परीक्षा की बात करें हमारी जो मेन परीक्षा होगी वो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। आया समझ में आपको? तो सबसे पहले हमने उसकी स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और संशोधन यानी कुछ चेंजेस करने की डेट के बारे में डिस्कशन किया। देन उसके बाद फीस के बारे में बात करा। और अभी मैंने आपको बताया परीक्षा की पाली के बारे में, यानी कि 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा आपका रिपोर्टिंग टाइम। देन उसके बाद उत्तर अंकित का समय यानी कि एग्जाम आपका जो है 9 से 12 बजे तक चलेगा। इधर द्वितीय पाली में जो है आपका 12:30 बजे से 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है और एग्जाम टाइम है आपका कब से 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का, ठीक है। चलो अगली स्लाइड के बारे में हम देखते हैं क्या है हमारी अगली स्लाइड। तो हमारी अगली स्लाइड के बारे में मैंने बताया आपको कि ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति के लिए क्या क्या सब्जेक्ट इस बार किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंजेस हो गया। आप सभी को पता है जो कि 100 नंबर का पेपर होता है 200 का पेपर हो रहा है, और कुछ सब्जेक्ट भी इसमें बढ़ा दिए गए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हम देखते हैं, ठीक है।
तो हमारा जो सब्जेक्ट है इस बार देखो समूह 2 और समूह 4 यानी कि प्रश्न पत्र की संख्या तो एक ही रहेगी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। ये जो आपके 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट जो है वो आपके 100 नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर का एक आपका चैप्टर रहेगा, ठीक है। यानी कि सामान्य विज्ञान से 20 नंबर का आएगा, सामान्य हिंदी से 20 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित 20-20 नंबर के। ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, कोई सा भी सब्जेक्ट किसी भी नंबर से आ सकता है। ओवरऑल आपका 200 का पेपर होगा। बात करते हैं नीचे सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तर्कीब योग्यता और सामान्य प्रबंधन। जो आपका पंचायती राज होता था उसको हटाकर क्या कर दिया, सामान्य प्रबंधन, और आपका एक और इंग्लिश को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके और एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं और कुछ नंबर्स बढ़ा दिए गए। तो आपका जो ओवरऑल पेपर होने वाला है वो आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है इस बार, जिसमें आपके पटवारी भी है और जो मैं अभी आगे डिस्कशन करने वाला हूं जो और विभाग है उनके बारे में कि कौन सी रिक्वायरमेंट किस तरीके से मांगी गई है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा कि आपकी मध्य प्रदेश चयन मंडल आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बताई, एंडिंग डेट बताई, संशोधन की तिथि बताई, देन उसके बाद एग्जाम फीस बताई, देन उसके बाद परीक्षा की पाली बताई कि कब कब एग्जाम होंगे, देन उसके बाद आपका रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, और एग्जाम कब से कब तक चलेगा। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, वो हमने डिस्कशन किया। चलो अगली स्लाइड जो देखते हैं हम, ठीक है। अब हमारी जो क्लासेस होगी वो हमारी ऑनलाइन वैकेंसी से भी रिलेटेड होगी, यानी कि मैं जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो आपको बिल्कुल वीडियो के माध्यम से भेजूंगा, जो कि आप डिस्कशन कर सकते हो इन वीडियो को देखकर कि यार हमें कौन सी वैकेंसी फिल करना चाहिए और कौन सी नहीं, जिससे आपकी पेमेंट्स बच सकती है। क्योंकि वैकेंसी निकलती है और आप बिल्कुल ऑनलाइन सेंटर पर जाते हो, बिना सोचे समझे कोई सी वैकेंसी को डाल देते हो। तो अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो किसी और नई वैकेंसी को लेके होगा, तो आप सभी मेरे YouTube चैनल पर जाए और वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको गवर्नमेंट वैकेंसी न्यू अपडेट के नाम से। तो वहाँ पर मैं डेली एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो भी हमारी फील्ड से रिलेटेड जो भी वैकेंसी होगी वो आपको बिल्कुल डेली अपडेट मिलेगी, ठीक है। चलो तो हमने इतनी बात करी, इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी हमारे लिए ज़रूरी है और कौन से डिपार्टमेंट्स के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले हमारी ये वाली, ठीक है। इसमें निकली एक संविदा भर्ती निकली जो कि आंकड़ा विश्लेषक की है। इसमें 16 पद है। कितने? आंकड़ा विश्लेषक 16 पद हैं इसके, और संविदा भर्ती ही है क्योंकि 1 साल के लिए रखा जाएगा। हो सकता है आपको 1 साल के बाद नियमित कर दिया जाए, यानी कि परमानेंट रख लिया जाए। तो यदि आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो आप इस वैकेंसी को डालें। इसकी मैं बता देता हूँ शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है आपकी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र या कंप्यूटर BCA में स्नातक डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए आपका, या तो BCA होना चाहिए या फिर अर्थशास्त्र या गणित में आपका जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है आप कॉलेज से करते हो वो होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है आपका रिक्वायरमेंट, शासकीय शासन से मान्यता प्राप्त आंकड़ा विश्लेषक कार्य अनुभव। तो ये तो बहुत कम स्टूडेंट्स के पास होगा, जहां तक मुझे पता है अनुभव वाला कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा। देन उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है आपके पास CPCT होना अनिवार्य है। ये यहाँ पर लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार CPCT होना जरूरी है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आप इस अनुभव के अंतर्गत आते हो तो आप इस वैकेंसी को डालें, वरना नहीं डालें, क्योंकि ये 2 रिक्वायरमेंट तो आपके पास है। पहली चीज आपके पास BCA का हो सकता है, आपके पास डिग्री हो, 3 साल का जो कॉलेज होता है वो हो। देन उसके बाद थर्ड नंबर का जो CPCT है वो भी आपके पास हो। लेकिन जहां तक है मुझे पता है स्टूडेंट्स के पास ये विश्लेषक कार्य का अनुभव नहीं होगा, तो आप इस वैकेंसी को नहीं डालें। और जिसके पास यदि ये अनुभव यदि आप बनवा सकते हो कॉलेज से किसी भी प्रकार से, तो आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें बात करें जनरल के लिए 2 पद हैं और महिला के लिए भी 2 पद है, ठीक है। EWS के 1 है, और बात करें हम OBC के लिए 3 है और महिला के लिए 1 है। तो ओवरऑल वैकेंसी कितनी है हमारी 16। तो आप देख लें कि आप किस कैटेगरी से आ रहे हो। यदि आ रहे हो आप तो इस वैकेंसी को डालें, ठीक है, वरना इस वैकेंसी को नहीं डालना है अपने को। चलो अगली वैकेंसी की बात करते हैं हम। यहाँ पर अगली जो आ रही है संविदा भर्ती बैकलॉग सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी, इसमें 39 है पद है। और आप ये ना सोचे कि संविदा भर्ती हो तो हम नहीं डालें, किसी न किसी प्रकार से आपको नियमित कर लिया जाता है। आपके व्यवहार देखकर, आपके नेचर्स को देखकर, आपके काम को देखकर, आपकी कार्यशैली को देखकर संविदा भर्ती को भी परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। वो बात की बात है कि निकाल देंगे 1 साल के बाद, लेकिन हमको ये वैकेंसियां डालना चाहिए जो भी संविदा बेस पर होती है।
यदि हाँ आपका यदि इससे अच्छा कुछ बैकग्राउंड है या फिर आप इससे अच्छी कुछ वैकेंसी पाना चाहते हो तो आप नहीं डालें, या फिर आपको लग रहा है कि यार संविदा भर्ती से हमारा 1 साल खराब भी हो सकता है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप संविदा भर्ती को नहीं डालें। लेकिन अभी आप बिल्कुल पूरी तरीके से बेरोजगार हैं तो आप संविदा भर्ती को डालें, वैकेंसी निकालें और आप परमानेंट जॉब भी लग सकते हैं इससे। ठीक है, चलो बात करते हैं इसमें। तो इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री, आपकी कार्य समाज या शास्त्र में सामाजिक विज्ञान में स्नातक होना अनिवार्य है। सेकंड, आपकी शासकीय शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य का अनुभव होना जरूरी है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सीपीसीटी, तो सीपीसीटी इस बार हर डिपार्टमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। आपका कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, या वो संविदा भर्ती करा रहा हो या फिर नियमित यानी कि परमानेंट वैकेंसी हो, उसमें सब में सीपीसीटी अनिवार्य रूप से मांगा गया है। तो आपका सीपीसीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कंपटीशन को देखते हुए। सभी वैकेंसियों में सीपीसीटी आने वाला है। कल जो वीडियो डालूंगा और वैकेंसियों को लेकर डालूंगा उसमें भी सीपीसीटी मांगा गया है। चलो, तो हमने ये बात करी संविदा भर्ती बैकलॉग सामाजिक कार्यकर्ता की, आप इसमें 39 यदि इस क्राइटेरिया से आ रहे हो, ओबीसी के 6 पद हैं, है ना, और महिलाओं के लिए यानी कि लेडीज पक्ष के लिए 6 पद हैं। ओवरऑल 12 वैकेंसी आपकी। और बात करें हम टोटल कास्ट कैटेगरी को मिलाकर तो 39 पोस्ट है। ठीक है, चलो अगली वैकेंसी की बात करते हैं हम। यहाँ पर अगली वैकेंसी हमारी आ रही है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो कि हमारी फील्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी मानी गई है। तो आप इसको ध्यान से समझें और यदि आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो इस वैकेंसी को बिल्कुल डालें। ठीक है, बात करें हम कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि हमने कर रखा है सीपीसीटी, उसी के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या मांगा है आपका, न्यूनतम 60% अंक से विषय में स्नातक, तो ये तो आपका होगा कंपलसरी। देन उसके बाद शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा। अब जैसे मैं बात करता हूं कि आपका डीसीए पीजीडीसीए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, यानी कि आप कोई अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डीसीए पीडीसी करते हो तो वो बिल्कुल यहाँ पर काम नहीं आएगा। आप लगा सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन यदि आपका इसमें कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप डीसीए पीजीसी करें या तो माखनलाल से करें या फिर सीवी रमन से करें। ये 2 ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप की यूनिवर्सिटी है और यूजीसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। और यदि आप कंप्यूटर फील्ड में यदि कोई नया चीज करना चाहते हो तो एक बार मेरे से जरूर डिस्कशन करें, क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि कोचिंग वाले पैसे कमाने के लिए आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, वो बोलेंगे डीसीए पीजीसी कर लो, आपसे कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा वो करवा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हमको यदि डिप्लोमा करना है, यदि 10-12 हज़ार रुपये खराब करना ही है तो यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही आप डीसीए पीजीसी करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हम आने वाले समय में और वैकेंसियां देखने वाले हैं जिसमें डीसीए और पीजीसी मांगा है। चलो, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, ये देखो शासन द्वारा यानी कि आपका वही यूजीसी मान्यता प्राप्त, और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा भी है कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा लगना अनिवार्य, और इसमें सीपीसीटी भी मांगा गया है। शायद थोड़ा क्रॉप हो गया इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है पोस्ट कोड 10, इसको आप जरूर डालें, सभी स्टूडेंट्स जिनका सीपीसीटी निकल गया है और जिसका डीसीए पीडीसी कंप्लीट है। तो ध्यान रखें, आप इस वैकेंसी का स्क्रीनशॉट ले लें और इस वैकेंसी को बिल्कुल डालें। आप ध्यान से कौन से कैटेगरी में आप यदि आ रहे हैं, ओबीसी के लिए भी अच्छी वैकेंसी इसमें 7 है और महिलाओं के लिए 3 है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगली वैकेंसी की। और आप सभी को मैंने बता दिया कि आप यूट्यूब चैनल पर जाए, वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, डेली अपडेट गवर्नमेंट वैकेंसी। ठीक है, वहां पर आप डेली एक वीडियो डलने वाला है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसियां निकली जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि अब बहुत सारी वैकेंसियों का पहाड़ टूटने वाला है हमारा जनवरी तक या फरवरी मार्च तक, जब तक चुनाव नहीं होते। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने यह कदम उठाया है कि मेरे स्टूडेंट्स को सभी को मेरे वीडियो के माध्यम से जो फील्ड है उससे रिलेटेड कम से कम वैकेंसियों की अपडेट मैं देता रहूं। ठीक है, तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को लाइक करें और अपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वह भी एक अच्छी वैकेंसी को डाल सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। चलो अगली वैकेंसी की बात करते हैं हम, यानी कि अगला जो पद है हमारा संविदा भर्ती का, ये तो हमने देख लिया कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। अगली वैकेंसी की बात करें हम तो ये निकली है आपकी, जैसे हम पटवारी की बात करें तो पटवारी पदों में एग्जाज आरक्षण, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार वाकई में कितनी वैकेंसियां निकली है, किस तरीके से निकली है। तो अभी हमने बात करी अलग अलग डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और जिसमें सीपीसीटी और डिप्लोमा मंगा है, और भी वैकेंसी है वो हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पटवारी में
जो एग्जाज आरक्षण है उसमें टोटल कितनी निकली है, 1429 ओपन वालों के लिए, महिलाओं के लिए 621 पोस्ट रखी गई है, ओपन से लिए 173 रखी गई है भूतपूर्व सैनिक जो है, और संविदा कर्मी के लिए 365 और 118। ओवरऑल आपकी जो निकली है वो 2736 पोस्ट निकली है। ध्यान रखें इस बात का, कितनी, 2736। ठीक है, यहाँ पर दिव्यांगों के कुल 116 पोस्ट रखी गई है अलग से। ठीक है, बात करें निःशक्तजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी के निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे श्रेणी में मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के लिए बिना वर्ग ओपन रिक्तियों में समाहित है। तो बात करते हैं हम कि पटवारी में हमारे हरदा जिला जो कि हरदा डिस्ट्रिक्ट से, इसमें कितनी वैकेंसियां निकाली गई है और क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है जैसे ग्रेजुएशन बेस पर ही ये वैकेंसी भरा रही है और इसके बाद 3 साल के अंदर आपको सीपीसीटी करके देना यदि आपका पटवारी में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं हम अगली स्लाइड के बारे में। तो अगली स्लाइड जो हमारी आ रही है वो सीधी भर्ती जो कि पटवारी की निकाली गई है हरदा की ओर से, है ना, हरदा डिस्ट्रिक्ट, जो कि हम हरदा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं सभी। तो हरदा डिस्ट्रिक्ट की जो निकाली गई है उसमें ध्यान रखें आप कि ओवरऑल 42 पोस्ट है। कितनी, ओवरऑल 42 पोस्ट है आपकी। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया में निकाली गई वैकेंसी। तो आपकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें मात्र 6 पोस्ट हैं, महिलाओं की 3 है, ओपन की 1 है। ठीक है, इधर संविदा कर्मी में आपकी 2 है और कुल 12 है। तो आप ध्यान रखें, आप पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़कर फिर ही आप ऑनलाइन कैफे पे जाएं और वैकेंसी को डालें। आप क्या करते हो, जैसे भेड़ चाल चलते हैं ना कि भाई वैकेंसी निकली, बिल्कुल गए बिना सोचे समझे कोई सी वैकेंसी को आपने डाल दी, तो इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जहां पर कम कंपटीशन हो, जहां पर कम क्राइटेरिया मांगा गया हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के पास सीपीसीटी नहीं है और यूजीसी से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा नहीं है, तो हमें वही वैकेंसी डालना है जहां पर कंपटीशन कम हो और क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट्स कम हो। जैसे बात करें पटवारी की, तो पटवारी की तो सभी वैकेंसियां भरेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी पीडीएफ ऐसी है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर और आपके व्हाट्सएप चैनल पर भी। तो वहां पर आप आपकी कैटेगरी के हिसाब से उस पीडीएफ को पूरा पढ़े, जो कि 80-83 पेज की है। उसी पीडीएफ से मैंने ये सारी चीजें आपके लिए निकाली है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको जो MP4 यानी कि कर्मचारी चयन मंडल आयोग भोपाल द्वारा वैकेंसी निकली गई है, उसके बाद आपको कोई भी चीजें आपको किसी भी स्टूडेंट से नहीं पूछने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये हमने बात करी पटवारी की जो हरदा की ओर से निकली गई है 42 पद, उससे हमने आपको देखा कि 24 यानी कि ओपन वालों के लिए 24 है और 10 महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 है और संविदा के लिए 5 है और टोटल कितनी है 42। ठीक है, चलो अगले बात करते हैं हमारी अगली स्लाइड के बारे में। तो यहाँ पर एक और अच्छी वैकेंसी निकल के आई है जो कि मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि मैं तो नहीं डाल रहा हूँ ये वैकेंसियाँ, क्योंकि मेरा कुछ और टारगेट्स फिक्स किया हुआ है मैंने, तो मैं इन चीज़ों को नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स इन चीज़ों को डालें, बिल्कुल छोड़े नहीं। इस साल बिल्कुल हमको नौकरी लेना है ना। यदि नौकरी लेना है तो हमको इन पीडीएफ को बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही फॉर्म को डालना होगा। और कल से मेरा वीडियो डेली एक डलेगा, क्योंकि डेली वैकेंसी अपडेट मेरे साथ आती है, मेरे पास आती है, तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और बहुत चीजें आपको जो इंदौर भोपाल की बड़ी बड़ी कोचिंगों में मिलती है पैसे देने के बाद या फिर बहुत ज्यादा खर्च होने के बाद, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बस दिक्कत मेरे साथ सबसे बड़ी यही है कि मेरे साथ टाइम का प्रॉब्लम है और थोड़ा सेटअप की दिक्कत है। सेटअप बात करें, जैसा एक डिजिटल ब्लैक बोर्ड आता है जो कि 1-1.5 लाख का आता है, उसको भी हम धीरे से परचेस करेंगे। लेकिन जो चीज़ हम बड़ी रूप में देख सकते हैं वही चीज़ मैं आपको छोटे रूप में दिखा रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो आप इन चीज़ों को समझें और अच्छे से फॉर्म फिल करें अपने क्राइटेरिया और अपने फील्ड के लेके। चलो बात करें पोस्ट कोड 30 की 130 की, तो संविदा भर्ती है, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो मैं इस वैकेंसी के लिए आपको बिल्कुल सजेशन करूंगा कि भाई जिनका सीपीसीटी है और आपका डीसीए पीडीसी है उसको आप जरूर डालें। देखो बात करें कुल टोटल पोस्ट इसमें 4 है। तो भैया जो अनारक्षित एसटी वाले हैं, अनुसूचित जनजाति वाले, वो तो बिल्कुल इस वैकेंसी को डालें और जो ईडब्ल्यूएस हैं वो भी इस वैकेंसी को डालें। ठीक है, बात करें हम इसकी सैलरी की तो 18,000 और सभी वैकेंसियों की सैलरी जो है वो 18,000 से 25,000 के बीच में। तो बहुत अच्छा ग्रेड पे है, आप बहुत अच्छी वैकेंसी को देख रहे हैं और डाल सकते हो आप। तो शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक उत्तीर्ण, तो आप सभी का ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, इसके बाद करें शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीसीए। तो जिस स्टूडेंट का बीसीए है वो इस वैकेंसी को डाल सकते हैं और जिस स्टूडेंट का पीजीडीसी है वो भी इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। या तो आपके पास पीजीडीसी होना चाहिए या फिर 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है बीसीए वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बात करें सीपीसीटी स्कोर कार्ड की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर वैकेंसी में सीपीसीटी कंपलसरी अप्लाई कर दिया है। तो आप जितना जल्दी हो सके जनवरी या अप्रैल तक का वैकेंसी जो आने वाली है, और जब तक आप सीपीसीटी को जनवरी जो आने वाली है हमारी वैकेंसी, जनवरी में बहुत सारी कंप्यूटर ऑपरेटर की निकलने वाली है वैकेंसी, 50,000 से ज्यादा वैकेंसी आपकी कंप्यूटर अनुदेशक की निकलने वाली है।
तो बात करें हम सीपीसीटी स्कोर कार्ड, आप सभी जगह आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स का निकला है, तो आप इन वैकेंसी को डाल सकते हैं। ठीक है, बात करें हम अगले जो हमारी है, तो इसमें भी आपकी ये डिस्कशन कर ली हमने अभी। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं हम, तो ये निकली है बहुत अच्छी वैकेंसी एक और, सीधी भर्ती 120 पोस्ट कोड वितरण लिपिक डिस्पैच क्लर्क, कुल 9 पद है, जिसमें भी हम क्लर्क जो कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टोटल 9 पद हैं और ओबीसी वालों के लिए 1 है और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनारक्षित जनरल के लिए 3 है। तो जो पोस्ट कोड बताए हैं मेरे द्वारा जो पोस्ट कोड आपको बताए हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लें और जब ऑनलाइन दुकान पर जाएं, ऑनलाइन कैफे पर, ऑनलाइन सेंटर पर यही पोस्ट कोड से आप वैकेंसी को भरें, क्योंकि इसके अलावा पूरी पीडीएफ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई हमारे फील्ड से रिलेटेड वैकेंसी नहीं है। और यदि आप पढ़ना चाहते हो पीडीएफ को, तो मैं आपको व्हाट्सअप सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम सेंड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे और बहुत बारीकी से स्क्रीनशॉट लें और सारी वैकेंसियों को देखें। चलो इसकी बात करते हैं हम। इसका वेतनमान बहुत ज्यादा है, 22,000 रुपए से स्टार्टिंग होने वाली है आपकी सैलरी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि कंप्यूटर में डिप्लोमा। देखो, या तो आपके पास बीसीए होना चाहिए या फिर कंप्यूटर में डिप्लोमा अनिवार्य है, जो कि आपका डीसीए पीडीसीए होता है। ठीक है, चलो बात करें हम इसका लेवल, जो कि है 5 लेवल की वैकेंसी हमारी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप यदि इस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो इस वैकेंसी को जरूर डालें। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन वैकेंसी भी बहुत काम की है हमारे पास, क्योंकि यदि हम हमारी फील्ड को ही समय नहीं देंगे तो हम इन वैकेंसियों को कैसे समझ पाएंगे और कैसे भर पाएंगे। पहली चीज, हम समय नहीं देना चाहते किसी चीज को, और किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए उन चीजों को हमको समय देना होता है। जैसा कि मैं इन पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ा, कम से कम 1 घंटा पीडीएफ को पूरा रीड किया, उसके बाद ही मैंने आपके लिए ये स्लाइड तैयार की है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं आप सभी को शेयर कर सकूं। चलो बात करते हैं अगली वैकेंसी की हम। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है डिस्पैच क्लर्क की। अगली वैकेंसी देखते हैं कौन सी हमारे लिए। ये देखो, बहुत अच्छी वैकेंसी हमारे स्टेनो टाइपिस्ट वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जिनका स्टूडेंट्स स्टेनो टाइपिंग कंप्लीट है। बात करें स्टेनो टाइपिस्ट के लिए कुल 3 पद आए हैं, अकार्यपालिक हैं। ठीक है, जनरल वालों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है इसमें, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी नहीं है। अनुसूचित एससी वालों के लिए महिलाओं में रखी गई है 1 पोस्ट। ठीक है, एसटी वालों के लिए 1 पद रखा गया है और ओबीसी के लिए भी 1 रखा गया। तो जिस भी स्टूडेंट्स का स्टेनो कंप्लीट हो, देखो बात करते हैं हम इसकी वेतनमान की, तो 90,500 है, यानी कि 19,500 रुपये आपका रखा गया। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि में शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफी परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, शीघ्र लेखन 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए आपका। ठीक है, एवं टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट, यानी कि आपका हिंदी टाइपिंग भी जरूरी है, जो कि 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए आपका, और आपका स्टेनो टाइपिस्ट 100 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है। तो ये स्टेनो टाइपिस्ट वालों के लिए जिनका सीपीसीटी है वो इस वैकेंसी को बिल्कुल नहीं डाले, जिनके पास डीसीए पीडीसीए वो भी नहीं डाले, जिसका 100 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग टेस्ट स्टेनो में हो भाई इस वैकेंसी को डाले। पोस्ट कोड है आपका 117। ठीक है, चलो अगली वैकेंसी की बात करते हैं हम। सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 की जो कि निकली गई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी, इसको तो आप बिल्कुल जरूर डालें। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। एसटी वालों के लिए 1 पद है और आपका एससी वालों के लिए 1 पद है। कुल 2 पद हैं आपके रखे गए हैं सहायक ग्रेड 3 की। पोस्ट कोड है आपका 116। इसकी बात करें वेतनमान की तो 19,500, इसका भी बहुत अच्छा ग्रेड पे है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश उत्तीर्ण होने का अनिवार्य है। ठीक है, आयोजित कंप्यूटर प्रमाणिक का सीपीसीटी बहुत जरूरी हो गया है। अब देखो यहाँ पर भी सीपीसीटी निकला है, तो जो भी आपकी सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर लिपिक जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट ग्रेड 3, तो उन सभी में सीपीसीटी आपका कंपलसरी है, और 1 साल का डिप्लोमा या तो यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वो होना ही चाहिए आपका। ठीक है, तो ये 2 चीज आपके पास होना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसियों को कभी भी फिल करते हो तो आपके पास 2 चीज होना जरूरी है, या तो आपके पास यूजीसी से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना अनिवार्य है, या फिर आपका सीपीसीटी। ये दोनों चीजें आपके पास होना जरूरी है। चलो बात करें अगली वैकेंसी की हम। तो जैसे हमने ये डिस्कशन कर लिया था, तो इतनी सारी वैकेंसी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगले जो वीडियो होगा मेरा कुछ नई वैकेंसी को लेके होगा, जो कि लेटेस्ट अभी आने वाली वैकेंसी, मुझे जहां तक पता है कि डीआरडीओ द्वारा भी निकाली गई है और आपका एपीएक्स बैंक द्वारा भी निकाली गई है। तो अगले वीडियो में हम डीआरडीओ की जो द्वारा वैकेंसी निकली गई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ, इसका थोड़ा मुझे रीड करना है और हमारे लिए कौन सी वैकेंसी जरूरी होगी, तो इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं डीआरडीओ की, जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई है, सीपीएम के द्वारा। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि बता दें थोड़ा सा, आपकी स्टार्टिंग जो डेट हो रही है वो आपकी 7
नवंबर से 7 दिसंबर तक इसकी क्लोजिंग डेट चलने वाली है। तो अगले वीडियो में हम DRDO के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से वैकेंसी निकली गई है, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितनी फीस लगने वाली है, एग्जाम टाइम का भी आपका सारी चीजें मैं अगले वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताएं। और आप बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए वैकेंसियों को लेके। मैं हर दिन हर एक वीडियो डालने वाला हूँ, हर एक अपडेट वैकेंसी के बारे में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।